एक आदमी ने हथकड़ी की एक जोड़ी निकाली। उसने एक सिरा बिस्तर से बांधा और दूसरा अपनी पत्नी के हाथ में पहनाया। वो अपने रिश्ते में फिर से जोश लाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने एक साथ जोश वाली गोलियां खा लीं। अब वो अपनी पत्नी के साथ एक बार फिर प्यार की कहानी जीना चाहता था। लेकिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। उसके शरीर में तेज झटका हुआ और वो पत्नी के ऊपर ही गिर पड़ा। शुरू में पत्नी को लगा कि ये सब उसके पति का कोई रोमांटिक ड्रामा है। उसने हंसी मजाक समझकर मदद के लिए आवाज़ लगाई और अपने पैरों से उसे संभालने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाकर पति को उठाया, पर वो बिस्तर से नीचे गिर गया। अब तक महिला को एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद लिए वो तेजी से उठी और जोर जोर से अपने बेहोश पति को जगाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगला दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। पति के सिर से लगातार खून बह रहा था। अब साफ हो गया था कि दिल का दौरा पड़ने के बाद गिरने से उसकी मौत हो चुकी थी। महिला ने जितना जोर लगा सकती थी उतनी जोर से चीखी, लेकिन घर में उनके अलावा कोई नहीं था। आवाज़ लगाने से कुछ हासिल नहीं हुआ। वक्त बीतता गया। करीब 5 घंटे गुजर चुके थे। अब महिला थोड़ी शांत हो चुकी थी। तभी उसे घर के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो खिड़की से चिल्लाई। उम्मीद थी कि कोई इंसान है जो उसकी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वो समझने लगी कि उसकी मदद होने वाली है, सामने आया एक जंगली कुत्ता। महिला डर गई। उसने कुत्ते को डराने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आंखों से देखा कि वो कुत्ता उसके मृत पति के शरीर को नोचने लगा। ये देखकर महिला का दिल दहल गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसे किसी भी तरह मदद मांगनी थी। उसी वक्त उसकी नज़र बेड के पास रखी एक अलमारी पर पड़ी, जहां एक मोबाइल फ़ोन रखा था। उसने खुद को खींचकर उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पहुंच नहीं सकी। थक हार कर उसे हार माननी पड़ी। उलझन में पड़ी हुई वो सोच ही रही थी कि उसे याद आया उसके पति ने सुबह उस लकड़ी की शेल्फ पर एक गिलास पानी रखा था। उसने अपने हाथों को शेल्फ की तरफ बढ़ाया, दोनों हाथों से लकड़ी की पट्टी को पकड़कर उठाया ताकि गिलास की सही पोजीशन देख सके। फिर धीरे धीरे एक तरफ की पट्टी ऊपर उठाई और गिलास को खिसकाकर अपने दूसरे हाथ में ले लिया। अब उसके सामने एक और समस्या थी। दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे और उसका मुंह गिलास तक नहीं पहुंच पा रहा था। मजबूर होकर उसने गिलास वहीं वापस रख दिया। उसी समय उसे याद आया कि सुबह उसने अपने नए कपड़ों का टैग उसी शेल्फ पर रखा था। जल्दी से उसने अपनी उंगलियों से उसे टिटोलकर ढूंढ निकाला। टैग को उसने एक स्ट्रॉ की तरह गोल करके मुंह में दबा लिया। फिर दूसरी ओर से गिलास वापस उठाया और स्ट्रॉ से लालच भरी नज़रों से पानी पीने लगी। लेकिन कुछ घूंट पीने के बाद ही रुक गई। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ कितनी देर तक फंसी रहेगी, इसलिए उसने थोड़ा पानी बचाकर रख लिया, मानो सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर रही हो। नीचे ज़मीन पर एक जंगली कुत्ता अब भी उसके पति की लाश को नोचने में लगा था। वो खून से सना हुआ मंजर देखकर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। मानसिक दबाव से वो लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच गई। आधी रात को दरवाजे पर पड़ा जंगली कुत्ता जैसे किसी को देखकर डर गया और तेजी से भाग निकला। अजीब सी आवाज़ सुनकर वो औरत भी हड़बड़ाकर जाग गई। उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई आदमी खड़ा है। वो सोचने लगी कि शायद ये उसका वहम है। लेकिन जब दोबारा नजर उठाई तो वो आदमी बिस्तर के पास खड़ा था और अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसके हाथ में एक डिब्बा था जो उसने खोल दिया। उसमें कीमती गहनों से भरा सामान था। औरत डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, मानो सोच रही हो कि डर को अंधेरे में छुपा दिया जाए। अगली सुबह वो औरत तेज दर्द के साथ जागती है। उसके हाथ कई घंटों से जकड़े हुए थे। खून का बहाव रुक गया था और जैसे ही बहाव लौटा, दर्द असहनीय हो गया। वो चीख उठी। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि उसके पति की लाश अब सड़ने लगी थी। चारों ओर मक्खियों की भरमार थी। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े पैरों के निशानों पर गई। ये देखकर वो हैरान रह गई। क्या रात में जो कोई दिखा था वो सपना नहीं था? क्या वो सच में कोई मरा हुआ आत्मा था? डर से कांपती हुई औरत ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि ये सब कुछ बस एक बुरा सपना हो। पता नहीं कितना वक्त बीत गया था। अचानक उसे अपने पैरों में कुछ गीला महसूस हुआ। उसने घबराकर उसे झटक दिया। अब शाम ढलने लगी थी। अब और बैठकर इंतजार करना बेकार था। उसे हर हाल में जिंदा रहने की कोशिश करनी थी, वरना या तो जंगली जानवर उसे खा जाते या फिर वो मरी हुई आत्मा उसे उठाकर ले जाती। अपनी जान बचाने के लिए औरत ने एक साहसी फैसला लिया। उसने शेल्फ से एक कांच का गिलास उठाया और जोर से उसे अपने हाथ में दबाया। गिलास फौरन टूट गया और उसके हाथ की हथेली कट गई। लेकिन उसने अब भी हार नहीं मानी। उसने टूटी हुई कांच की एक नुकीली धार लकड़ी के पट्टे पर चिपकाई और हिम्मत जुटाकर अपने हाथ की कलाई उस पर रख दी। फिर दांत भींचकर उसने अपने हाथ पर कांच रगड़ दिया। जख्म बहुत गहरा हो गया और दर्द असहनीय था, मगर जिंदा रहने की जिद में उसने और जोर से कांच को अपनी त्वचा में धंसा दिया। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी हथेली को चीर डाला। अब वो बस यही कर रही थी कि किसी तरह अपने हाथ को वहां से निकाल सके। जब हड्डियों का दर्द उसके शरीर को तोड़ देने लगा, तब जाकर किसी तरह वो खुद को वहां से छुड़ा पाए। बिस्तर से कूदकर उसने उसे खिसकाया और उसे अलमारी के पास तक ले आए। अलमारी में एक मोबाइल फ़ोन रखा था, जिसे उसने अपने पैरों की मदद से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, पता चला कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और फ़ोन बंद था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह घिसटते हुए दूसरी ओर गई और किसी तरह चाबी अपने हाथ तक पहुंचाई। चाबी से उसने अपने हाथ की हथकड़ी खोली और तुरंत बाथरूम की ओर भागी। वहां जाकर उसने डिसइंफेक्टेंट से अपने जख्म को साफ किया और खून को रोका। इसी तरह वो किसी तरह अपनी जान बचा पाए। लेकिन उसका पति, जो सिर्फ अपने शौक और जुनून के पीछे भागता रहा, वो वहीं अपनी जान गंवा बैठा।